हेलो फ्रेंड्स, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। वृत्त, सर्किल। वर्ग 3 में जो आपका वृत्त में जो टॉपिक दिया है, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ, साथ ही वृत्त, त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से लेके चलते हैं। वृत्त पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन में, ओके। तो वृत्त की पहले हम परिभाषा देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त वंद गोल आकृति है जिसका जो केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। तो ये वृत्त की परिभाषा हो गई आपकी कि ये गोल बंद आकृति होती है इस प्रकार की, जिसका जो केंद्र होता है ये उसकी परिधि से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। अच्छा, इस दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अन्य शब्दों में हम बात करें, एक तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है छोटे छोटे इस टाइप के बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है ना। इस टाइप के बिंदुओं का समुच्चय जिनमें प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है। ये जो बिंदु है एक निश्चित दूरी पर होता है। इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? उसकी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का एक क्या है, बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है ना। एक तल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। तो ये तो हमने वृत्त की परिभाषा देखी और ये वृत्त का चित्र है। अब कुछ और परिभाषा होती है, जैसे केंद्र। देखिए, केंद्र की बात की जाए तो वृत्त में परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु केंद्रक कहलाता है। परिधि से समान दूरी पर मतलब कहीं से भी देखेंगे ये जो केंद्र की दूरी है समान होगी। इसको हम ओ से डिनोट किया है इसमें, इस डायग्राम में देखिए ये आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या आर दूरी तक ओ बी और त्रिज्या की लंबाई हमेशा समान होती है। अब हम बात करते हैं त्रिज्या या रेडियस की। अभी तो हमने केंद्र या सेंटर की बात की थी। रेडियस जो होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जैसे ओ इक्वल टू आर, ओ बराबर आर, ये क्या है, त्रिज्या। अब एक होता है व्यास। तो देखिए व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से दोनों ओर परिधि तक की दूरी या परिधि तक खींचा गया रेखाखंड व्यास कहलाता है। ये देखिए परिधि से केंद्र तक और केंद्र से फिर परिधि तक, ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमने परिभाषा क्यों देखी है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में ये तीनों चीज़ें दी हैं, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और व्यास। तो ये आपको क्लियर हो गए होगी परिभाषा से। अब हम इसमें कुछ रिलेशन देखते हैं, क्या संबंध है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्यास और त्रिज्या में संबंध। तो वृत्त की जो त्रिज्या और व्यास होता है इसमें रिलेशन होते हैं। सबसे पहले व्यास क्या होती है, परिधि से केंद्र और केंद्र से फिर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, इसका व्यास। और व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, ये याद रखना, कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो व्यास कहलाता है, ठीक है ना। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, पूरा व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, जिसको हम लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या फिर इसको इंग्लिश में लिखते हैं डायमीटर का डी बराबर 2 इंटू आर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपका व्यास और त्रिज्या में रिलेशन है, सीधा भी पूछ सकते हैं और फार्मूला भी समझ लीजिए। अब त्रिज्या की बात की जाए तो ये 2 का आप ट्रांसफर कर देंगे, 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब व्यास की आधी त्रिज्या। जैसे यदि व्यास आपका 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 होगी, या उल्टा बोले त्रिज्या 5 है तो व्यास दोगुना होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। इसको अपन लिखते हैं आर बराबर डी बटे 2, ठीक है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक है 5, तो त्रिज्या 5, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5, तो व्यास कितना हो जाएगा, 10। क्लियर, मतलब व्यास की आधी त्रिज्या और त्रिज्या की डबल व्यास। अगला देखते हैं वृत्त की परिधि। ये देखिए ये जो बाउंड्री देख रही ना, ये सर्किल की ये बाउंड्री ये कहलाती है परिधि, जो हमने परिभाषा भी देखी थी। अब देखिए वृत्त की परिधि जो होती है उसका फार्मूला था 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, ठीक है ना।
इसका एक और फार्मूला बता देता हूँ मैं, 2πr। देखिए इसका ये भी हो सकता है फार्मूला 2r, और पाई बाद में लिखेंगे तो 2r मतलब होता है d मतलब डायमीटर, तो इसका अपन लिखते हैं पाई डी। पाई डी भी इसका एक फार्मूला होता है पर्दी का। सीधा डायमीटर दे दिया तो आपको त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या करेंगे आप इंटू कर देंगे पाई में, तो हो जाएगी आपकी पर्दी पाई डी। अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिल गई है, पाई। पाई जो होता है उसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है 22/7, या दशमलव में बात करें 3.141 लगभग, है ना। 141 लेके चलते हैं 2 अंकों तक, और 3 तक बोले तो 141। ये आपका पाई का मान है, जो कि फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप 22 में 7 से भाग लगाएंगे तो वो कभी पूरा पूरा नहीं लगता। फिर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब एक और नया जो रिलेशन है वृत्तखंड या त्रिज्या खंड जिसको बोलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये त्रिज्या खंड बना है, 2 त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ पर एक कोण बन रहा है थीटा, तो ये कहलाता है आपका त्रिज्या खंड, ठीक है ना। ये छोटे वाला त्रिज्या खंड है, बड़े वाला ये बृहत। बृहत मतलब ये वाला, और छोटा लघु मतलब ये वाला। लेकिन अभी आप क्या करिए, सीधा त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल की बात करें तो एक चीज़ तो कॉमन होती है कि θ/360 दोनों फार्मूले में आएगी, चाहे वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हो आप या त्रिज्या खंड की लंबाई निकाल रहे हो, आपका θ/360 तो दोनों में आएगा ही। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सीधी बात है आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे क्षेत्रफल, तो θ/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। और यदि वृत्तखंड का वृत्तखंड या त्रिज्या खंड की लंबाई निकालेंगे तो θ/360 गुणित 2πr लेंगे। सिंपल, ओके। लंबाई में 2πr, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। अब एक अर्धवृत्त जो होता है, अर्ध मतलब आधा वृत्त, तो इसके लिए तो आप पहले क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। या इसका फार्मूले के तौर पर बात करें तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्लियर। और अर्धवृत्त की परिमाप क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त मतलब देखिए, अब मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आधा वृत्त की बात चल रही है, इसकी इस टाइप का होता है अर्धवृत्त। तो इसका क्षेत्रफल देखिए पूरे का आधा, लेकिन इसकी जो परिमाप होती है यहाँ पर सब कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है, ये कैसे आया पाई आर प्लस 2r। आप बताइए वृत्त की होती है परिधि जो कि होती है 2πr, इसका जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो पाई आर बचेगा। अब ये बच गया, देखिए ये पाई आर तो इतना हो गया ये सर्किल का आधा सर्किल, और यहाँ पर ये जो व्यास बच रहा है यहाँ पर अपन डी भी लिख सकते हैं, पाई, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं। देखिए पाई आर प्लस डी मतलब डायमीटर, भाई 2r मतलब डायमीटर भी तो होता है। और 2r क्यों लिख रहा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये आधा आर और ये आधा आर, तो 2r हो गया। 2 आपने इसमें से कॉमन पाई आर आर कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2, मतलब पाई धन 2, तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और पाई आर प्लस डी भी उसका अर्धवृत्त के परिमाप का फार्मूला है। तो हमने कुछ फार्मूले देखे हैं, ठीक है ना। और एक ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि जो आपका वृत्त होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा यदि पूछ ली जाए तो ये होता है इसका व्यास। क्या होता है इसका व्यास, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हमने अभी ये देखा थ्योरेटिकल पोर्शन फार्मूलाज। अब हम कुछ बेसिक से जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सबको पता है मैं कोई भी टॉपिक लेके आता हूँ पहला वीडियो मेरा बेसिक होता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से नहीं पढ़े तो उनको ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनसे यदि कुछ नहीं हो रहा तो बेसिक से तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं। बाकी जो मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सभी का सोचना पड़ता है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आपका क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि मैं पहला वीडियो बेसिक का इसलिए बनाता हूँ कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ईजी होता है ना, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया बेसिक से।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसमें मैंने फार्मूला बताया था वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर या पाई आर वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का वर्ग 21 दो बार क्यों आएगा, आर की वैल्यू, स्क्वायर लगा काट दीजिए, 7×3 = 21, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22 गुणा 3 गुणा तो अपन 21 करेंगे, 3 एकम 3, 3×2 = 6, 63 में आप गुणा करेंगे किसका, 22 का। तो करके देखते हैं, देखिए यहाँ कर देता हूँ 63 गुणा 22, तो 3×2 = 6 और 6×2 = 12, फिर से 2 से करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 126, 6 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1 13, 86। ये आपका आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया, बेसिक से किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसकी परिधि का मान होगा। मतलब 2πr आपसे पूछ लिया गया है और r आपको दे दिया है, तो 2π का मान 22/7 और r का मान 3.5 मीटर। ये देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, 22×2 = 44, और ये 7 एकम 7, 7×5 = 35, लेकिन दशमलव के लगा है तो ये पूरे 35 नहीं है, 35/10 है, तो ये 0.5 बार कटेगा, और 5 का आप गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल की 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है ना। अब दशमलव लगा एक अंक के बाद, तो यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपकी जो परिधि रहेगी 22 मीटर रहेगी। या आप ऐसा भी समझते हैं कि 44 के आधे 22, क्योंकि 0.5 क्या होता है, आप इस दशमलव के ऐसे ही मान सकते हैं। देखिए ये तो 44 हो गया, और 0.5 मतलब 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो 22 आएगा। या यहाँ भी आप ऐसा मान सकते हैं, दशमलव के बदले में 10 तो 35 हो गया, तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, आप सीधा याद रखिए। तो ये बेसिक से कर रहा हूँ अभी मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 12 - 1/2 मीटर है, इसका व्यास होगा। तो देखिए आपसे डी पूछा है और त्रिज्या दे दी है, हमको पता है डी जो होता है 2 गुणित त्रिज्या या 2r होता है, और डी पूछ लिया और त्रिज्या दे दी 2 गुणित 2, तो ये फार्मूले और आर का मान कितना है 12 - 1/2। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा अभी नहीं करेंगे, 12×2 = 24, इन दोनों का गुणा होता है 12×2 = 24, 24 और 1 25, 25/2। तो यहाँ से आपका जो डी निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका डी निकल आया। ये आपको चेंज करना आना चाहिए। ये कैसे चेंज करते हैं, देखिए ये जो पूरा पूरा अंक लिखा है इसका गुणा होता है नीचे, और ऊपर जो अंक लिखा है उसको जोड़ते हैं, और बटे में जो है वो हमेशा रहेगा। तो 12×2 = 24 धन 1/2, तो क्या आ गया 25/2। और क्योंकि जो आपका जो क्या होता है व्यास मतलब डायमीटर होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 गुणित त्रिज्या, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त की परिमाप 22 मीटर है तो इसका व्यास होगा। तो मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि परिधि जो होती है पाई डी होती है, और ये कितने दे दी 22, तो पाई डी मतलब देखिए डी निकालना है, तो पाई का हो जाएगा क्या, पक्षांतर, तो इधर आ जाएगा पाई, तो डी बराबर हो जाएगा 22, और पाई का मान 22/7, 7 ऊपर 22 से 22 कट गया, तो डी कितना आ गया 7 मीटर। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा यदि ये पाई डी वाला आपको नहीं पता तो आपको पता है कि परिमाप जो होती है वृत्त की 2πr होती है, 2πr 22, तो ऐसे आर क्या हो जाएगी 22/2, और पाई का मान 22, और यहाँ पर 7, 22/7, 7 ऊपर 22 से 22 कट गया, तो आर आ गया 7/2, और डायमीटर होता है त्रिज्या का डबल मतलब 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2, और आर का मान 7/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना जाएगा 7 मीटर। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, सेकंड टाइप है सॉल्व करने का। और यदि पाई डी आपको पता है तो इससे कर सकते हैं आप। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग का व्यास 14 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको व्यास दे दिया मतलब आपको डायमीटर दे दिया और क्षेत्रफल आपसे बोला गया, तो इसके लिए आप देखिए डायमीटर दे दिया आपका 14 मीटर, तो पहले आप त्रिज्या निकालिए,
तो इस 14 के आधे क्या हो जाएगी त्रिज्या, मतलब 7 मीटर हो जाएगी। अब आपको त्रिज्या पता है और आपसे पूछा क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुणा आर का मान है 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया तो 22 में 7 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर वर्ग, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ये बेसिक से करवाए हैं। जो लोग एकदम बिल्कुल न्यू है मैथमेटिक्स में और कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है बेसिक, ठीक है ना। तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप ट्रिक से करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग कंपटीशन के दौड़ के चक्कर में बेसिक भूल जाते हैं और ट्रिक से करने लगते हैं। कुछ क्वेश्चन यदि ट्रिक के हिसाब से आ गए बिल्कुल एकदम ट्रिक लग रही तो बन जाता है क्यों, और यदि ट्रिक नहीं लगती तो आपसे बनता नहीं क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो पहले बेसिक क्लियर करिए, इसके बाद ट्रिक से करते हैं, ओके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप। लाइक करने के बाद शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये 3 काम आपके हैं, बाकी काम तो मैं अपना कर ही रहा हूँ। और चैनल का नाम सबको पता है मेरे, राजेश पटेल, ओके। हैशटैग ऐड अड्डा 247, तो ये मेरे चैनल का नाम है, ओके। आपको सब्सक्राइब करना है, आपके लिए मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।